हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ क्यू। ठीक है, क्यू क्या होता है। और सेकेंड टॉपिक की बात करें तो ऑपरेशन ऑन क्यू, एप्लीकेशन ऑफ क्यू और कॉम्प्लेक्सिटी। तो एंड टाइप्स ऑफ क्यू को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट कॉम्प्लेक्सिटी तक आज की वीडियो में हम इसी में कवर करने वाले हैं। तो अगर हम व्हाट इज़ क्यू, अगर फॉर्मल डेफिनेशन की, क्योंकि क्यू के फॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं तो कि हमारा क्यू क्या होता है। क्यू इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। वाई वी कॉल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बिकॉज इन क्यू एलिमेंट आर स्टोर इन कॉन्टिन्यूस मैनर। यू कैन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मतलब कॉन्टिन्यूस एक मैनर में क्या है, एलिमेंट यहाँ पे हमारा जो क्यू में है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अगर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और कितने तरह के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने आगे भी डिस्कस किया था कि डेटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन की बात हमने किया था। डेटा स्ट्रक्चर हमें दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आल्सो फर्दर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज़ नोन एज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, पर फिर से मैं बता दे रहा हूँ। इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एलिमेंट आर स्टोर इन लीनियर मैनर, कॉन्टिन्यूस मैनर। ठीक है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल होता है दो। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी दो तरह से होते हैं। ठीक है, इनके तरीके दो तरह के होते हैं। पहले हम कैसे एलिमेंट को असाइन करते हैं, तो पहला स्टैटिक है कि वन बाय वन हम एलिमेंट को क्या करेंगे, अपने मेमोरी में असाइन करेंगे। तो उसका वन बाय वन का असाइनिंग का जो वे होता है, उसका बेस्ट एग्जांपल है एरे। और दूसरा है डायनेमिक फीचर। ठीक है, डायनेमिकली हम असाइन करते हैं एलिमेंट को मेमोरी के अंदर। तो उसका एग्जांपल है लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। लिंक लिस्ट का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। स्टैक भी हो चुका है कवर, और हम बात करने वाले हैं क्यू। और दूसरा होता है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एलिमेंट आर स्टोर इन हायरार्किकल फॉर्म। ठीक है, तो उसका एग्जांपल है ट्री और ग्राफ। तो इसको आने वाले वीडियोस में इसको कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्यू क्या होता है। तो कम बैक ऑन दैट टॉपिक। ओके, व्हाट इज़ अ क्यू। तो क्यू इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्यू इज़ रिफर्ड टू बी अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, वाई वी कॉल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बिकॉज देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ पे हमारा जो रियर पे हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को क्या करते हैं, इनक्यू कर रहे हैं। इंसर्टन एंड डिलीशन हैपन, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, और उसके दूसरे जो फ्रंट है वहाँ से हम डी क्यू कर रहे हैं, एलिमेंट को डिलीट करा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो कह सकते हो कि जो हमारा क्यू होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को ये यहाँ पे रिफर्ड करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पीपल वेटिंग फॉर इन अ लाइन फॉर अ रेल टिकट फ्रॉम अ क्यू। सपोज दैट आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे कोई टिकट आपको परचेस करना है, तो वहाँ पे एक बड़ी सी लंबी सी लाइन लगी हुई है। तो सबसे पहले किसे टिकट मिलेगा, जो उस लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा। तो उसी को कहते हैं, पहले वो फर्स्ट इन हुआ और फर्स्ट आउट हुआ। जब वो चला जाएगा तो दूसरे वाले को टिकट मिलेगा, फिर दूसरे वाले को टिकट मिल गया तो तीसरे वाले को टिकट मिलेगा। तो इस तरह ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा उसे पहले टिकट मिलेगा, जो उसके बाद में आएगा उसे बाद में टिकट मिलेगा। तो ये क्यू का एग्जाम्पल है। ठीक है, और साथ ही साथ एटीएम के साथ भी ऐसे ही होता है कि आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हो, तो वहाँ पे एटीएम मशीन के बाहर बहुत सी लंबी सी लाइन लगी रहती है। तो जो पहले खड़ा होता है उसको पहले पैसे निकल के लेके वो चला जाता है, फिर दूसरा, उसके बाद सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। ठीक है, जो लास्ट में जो खड़ा होता है वो सबसे बाद में, जब सब कोई पैसे निकाल लेता है तो उसके बाद वो लास्ट में जाके उसे पैसे निकालने का मौका मिलता है। तो वो सारा एग्जाम्पल क्यू के अंदर आ जाता है। तो ये एक मतलब रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल, मैंने आपको दो एग्जाम्पल दे दिया। तो फिर हम बात करते हैं चौथे टॉपिक का। यहाँ पे लिखा है ए क्यू कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये ऑर्डर लिस्ट की तरह डिफाइन होता है, विच एनेबल इंसर्शन ऑपरेशन टू बी परफॉर्म एट वन इन कॉल्ड रियर। जो मैंने आपने बताया था, जो इंसर्शन ऑपरेशन जो हमारा परफॉर्म होता है, मतलब इंसर्शन का मतलब क्या होता है, हम एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं हमारी क्यू की मेमोरी में। तो वहाँ से हम कहाँ से हमारा एलिमेंट इंसर्ट होता है क्यू में, वो होता है रियर, REAR, रियर। यहाँ पे मैंने रियर लिखा है ना, तो रियर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हैं।
और अगर हम इंसर्ट कराए हैं तो उसे डिलीट करेंगे तभी तो हमारा क्यू क्या होता है, खाली होगा। तो उसके लिए हम अगर हम अपने क्यू से कोई भी एलिमेंट को डिलीट करा रहे थे, हम डिलीट ऑपरेशन कहाँ से परफॉर्म करेंगे, एट अनदर इन कॉल्ड फ्रंट। तो मतलब हम यहाँ से मतलब मैं यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, तो ये यहाँ पे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ से DQ करेंगे, मतलब यहाँ से हम एलिमेंट को डिलीट कराएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम एलिमेंट को क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। तो मैं यहाँ से समझ लो इंसर्ट हो रहा है और यहाँ से हमारा एलिमेंट को डिलीट हो रहा है। जहाँ से हम कहाँ से डिलीट कराते हैं, फ्रंट से डिलीट कराते हैं। मतलब डिलीट का मतलब होता है टेक्निकल भाषा में DQ कराना, और इनक्यू का मतलब होता है इंसर्ट कराना। और एलिमेंट हम इंसर्ट कहाँ से कराते हैं, रियर से कराते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है, एट वन इन कॉल्ड रियर एंड डिलीट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इज अनदर इन कॉल्ड फ्रंट। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। इनक्यू DQ क्या होता है, इनक्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। तो द इनक्यू ऑपरेशन इज यूज टू इंसर्ट द एलिमेंट एट द रियर एंड ऑफ द क्यू, ठीक है। बात वही हुआ, यहाँ पे मैंने इनक्यू लिखा है ना। तो इनक्यू का मतलब क्या होता है, एलिमेंट को इंसर्ट कराना क्यू के अंदर, ठीक है। और इंसर्ट आप कहाँ से कराओगे, उसके रियर से कराओगे, ठीक है। और DQ का क्या मतलब होता है, द DQ ऑपरेशन परफॉर्म्स द डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द DQ। मतलब फ्रंट एंड, यहाँ पे फ्रंट है ना, तो यहाँ पे फ्रंट एंड से हम क्या कर सकते हैं, इसको DQ करा सकते हैं, मतलब एलिमेंट को डिलीट करा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड को ओपन करते हैं, ठीक है। ऑपरेशन ऑन क्यू, मतलब कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो पहला होता है इन क्यू, DQ, पिक, क्यू ओवरफ्लो इज़ फुल एंड क्यू अंडरफ्लो इज एम्प्टी। तो इन क्यू के बारे में हम बताएं, बात पहले ही कर देंगे अंदर। इन क्यू ऑपरेशन यूज टू इंसर्ट द एलिमेंट एट द रेयर ऑफ द एंड इन अ क्यू, इट रिटर्न वाइड, ठीक है, वाइड को रिटर्न करता है। तो इन क्यू के बारे में वही सिंपल होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट द एलिमेंट, इन एलिमेंट को क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं क्यू के अंदर। अगर ये हमारा क्यू है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। तो अगर एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा परफॉर्म होगा, और यहाँ पे जो होगा वो रियर ऑफ द एंड होगा, और एलिमेंट को हम यहाँ से इंसर्ट कराएंगे क्यू के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रंट एंड लिखा है, यहाँ पे रियर, सॉरी यहाँ पे रियर एंड लिखा है ना, और यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, इंक्यू करा रहे हैं। इंक्यू का मतलब क्या होता है कि हम एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है। और रियर पॉइंटर, मतलब वहाँ पे एक पॉइंटर हेड होता है, उसी को रियर हेड से ही, इसको यहाँ का जो पॉइंटर होता है इसको रियर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रियर एंड है ना, तो इसीलिए इसका पॉइंटर रियर हो जाएगा। और रियर एंड से हम क्या करते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं, इनक्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं DQ। DQ का क्या मतलब होता है कि एलिमेंट को हम डिलीट करा रहे हैं, और जब भी एलिमेंट को हम डिलीट कराएंगे वहाँ से फ्रंट एंड से डिलीट होगा, और इसके पॉइंटर का नाम हो जाएगा फ्रंट पॉइंटर, ठीक है। तो द DQ ऑपरेशन परफॉर्म द डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू। इट ऑल्सो रिटर्न द एलिमेंट विच हैज़ बिन removed from the front end, removed from the front end element which has been removed from the front end, it return an integer value। मतलब अगर रिटर्न क्या करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। और जबकि यहाँ पे जब हम इनक्यू ऑपरेशन कराते हैं, मतलब एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं, तो हमारा जो वैल्यू रिटर्न करता है वो वाइड करता है। बट अगर यहाँ पे जब वैल्यू डिलीट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू रिटर्न करता है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। आप जब आगे प्रोग्रामिंग करोगे तो वहाँ पर आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। जब आपकी क्यू की प्रोग्रामिंग करोगे तो ये रिटर्न क्या करता है, इंटीजर वैल्यू कैसे रिटर्न करता है। तो आगे के अगर नेक्स्ट वीडियो में हम कभी क्यू की प्रोग्रामिंग करेंगे, वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। द DQ ऑपरेशन कैन ऑल्सो बी डिज़ाइन टू द वाइड, मतलब ऑपरेशन कैन ऑल्सो भी, मतलब यहाँ पे कैन ऑल्सो भी, ये भी हो सकता है डिज़ाइन टू अ वाइड, ठीक है। मतलब इससे भी हम वाइड को क्या कर सकते हैं, रिटर्न ले सकते हैं, कैन भी है, बट मैक्सिमम केसेस में इट रिटर्न द इंटीजर वैल्यू, ठीक है। पिक क्या होता है, हम पिक के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ थर्ड ऑपरेशन दैट रिटर्न द एलिमेंट। मतलब ये क्या करता है, ये भी पिक क्या होता है, थर्ड ऑपरेशन, मतलब क्यू का थर्ड ऑपरेशन है जो हमको क्या करता है, रिटर्न को एलिमेंट रिटर्न करता है। जो हमारा एलिमेंट है उसे क्या कहते हैं, दैट रिटर्न द एलिमेंट, उसे रिटर्न्स करता है। विच इज पॉइंटेड बाय द फ्रंट पॉइंटर इन द क्यू बट डज नॉट डिलीट। मतलब इसे जो मतलब यहाँ पे फ्रंट इट से क्या करता था, हम DQ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं।
तो ये क्या करता है, फ्रंट पॉइंटर को क्या करता है, पॉइंट करता है। ये पॉइंट तो करता है बट डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करता है, पीक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये क्या करता है, क्योंकि हम फ्रंट से क्या करते हैं, फ्रंट इंड से हम DQ का कराते हैं, मतलब एलिमेंट को डिलीट करते हैं। बट पिक के कंडीशन में क्या होता है, वो पॉइंटेड विच पॉइंटेड बाय द फ्रंट पॉइंटर, मतलब ये फ्रंट पॉइंटर के द्वारा पॉइंटेड होता है बट ये डिलीट नहीं होता है, बट इट डज नॉट डिलीट इट, ठीक है। तो ये पिक हो गया। क्यू ओवरफ्लो, मतलब क्यू ओवरफ्लो इज़ फुल, ठीक है। इज़ फुल यहाँ पे हमारा टेक्निकल वर्ड है, इज़ फुल। व्हाट इज़ अ क्यू, सॉरी, व्हेन द क्यू इज़ कम्प्लीटली फुल, मतलब हमारा क्यू जो है, क्योंकि क्यू में क्या होता है, ये फिक्स मेमोरी ऑफ साइज़ होती है। हमें पहले से मेमोरी की साइज़ फिक्स करनी पड़ती है कि हमें इतना साइज़ का मेमोरी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि इफ़ क्यू इज़ कम्प्लीटली फुल देन इट्स सो ओवरफ्लो कंडीशन, मतलब अगर हमारा सपोज दैट अगर कोई बाल्टी है उसमें पानी भरा हुआ है, पहले से पानी है, अगर उसमें और भी पानी डालोगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, मतलब वो पानी उस पॉकेट से जो पलटी है उससे पानी क्या होगा, बाहर गिरेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी होता है। अगर हमारा क्यों क्या है, ऑलरेडी फुल है, तो ऑफिस में फिर हम उसमें क्या करते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हैं, तो हमारा जो कंडीशन होगा इज़ फुल, मतलब ओवरफ्लो कंडीशन को क्या करेगा, अकर करेगा, ठीक है। क्यू अंडरफ्लो कंडीशन क्या होता है, व्हेन द क्यू इज़ एम्प्टी, मतलब हमारा क्यू बिल कुछ भी उसमें डेटा नहीं है और नो एलिमेंट आर इन द क्यू एंड देन इट थ्रू द अंडरफ्लो कंडीशन, मतलब अगर हमारा कोई डेटा नहीं है, ठीक है, तो वो जो कंडीशन होगा वो अंडरफ्लो कंडीशन होगा, ठीक है। अगर कोई डेटा है ही नहीं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, DQ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उसमें डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, तो यहाँ देखो DQ ऑपरेशन कर रहा है, तो वो वहाँ पे जो हमारा कंडीशन अकर करता है वो अंडरफ्लो कंडीशन को अकर करता है, ठीक है। आई होप आपको ये मतलब ये 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, 4 एक 5 पॉइंट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्यू। तो एप्लीकेशंस क्या होता है, मैंने पहले ही आप बताया था, जो रेलवे का एग्जांपल मैंने दिया था और ATM का एग्जांपल होता, वो दोनों एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो फिर भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अ क्यू आर वाइडली यूज्ड एज अ वेटिंग लिस्ट फॉर अ सिंगल शेयर रिसोर्स लाइक प्रिंटर, डिस्क, CPU। मतलब प्रिंटर का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि आप प्रिंटर में अगर कोई भी रिक्वेस्ट देते हो प्रिंट करने के लिए, बट वो प्रिंट नहीं होता, आप दोबारा रिक्वेस्ट दोगे ना तो वो प्रिंट नहीं करेगा जब तक हमारा पहला प्रिंटर का रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ये क्यू के बेस पे ही हमारा प्रिंटर काम करता है। वैसे डिस्क होता है, वैसे CPU होता है। अगर कई सारे आप क्या करोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे CPU को और हमारा CPU काम करना बंद कर दिया, तो सबसे पहले वो जब तक हम प्रोग्राम को टोटली इंड नहीं करेंगे तब तक वो दूसरा काम नहीं करेगा CPU में, ठीक है। तो ये सारा हमारा जो क्यू एप्लीकेशन है क्यू के, ठीक है। और डिस्क के साथ भी वही होता है। क्यू आर यूज्ड इन एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑफ डेटा वेयर डेटा इज़ नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड एट द सेम रेट बिटवीन टू प्रोसेस, मतलब एसिंक्रोनस होता है। कभी कभी हम डेटा को, कभी कभी मोबाइल से हम डेटा को कॉपी करते हैं, ठीक है, मेमोरी कार्ड में, तो हम कई सारे मतलब सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग, ऑडियो सॉन्ग एक साथ कॉपी करते हैं, इमेजेस भी कॉपी करते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि इमेज कभी फास्ट कॉपी करता है, कभी सॉन्ग फास्ट कॉपी करता है, मतलब एक साथ, मतलब इस एक ही ट्रांसफ़र रेट से वो कॉपी नहीं करते हैं। तो वहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो क्यू को कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो हमने सबसे पहले कॉपी किया था, मतलब रिक्वेस्ट भेजा, उसको प्रायोरिटी वो ज़्यादा देगा, ठीक है। उसके बाद जो किया उसको थोड़ा कम देगा कि वो थोड़े कम स्पीड से डाउनलोड करेगा, ठीक है। पाइपर, हाँ, पाइप्स हो गए, ठीक है। वो फाइल IO, इनपुट आउटपुट सॉकेट्स, ठीक है। क्यू आर यूज टू बी बफर इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन लाइक MP3 मीडिया प्लेयर, CD प्लेयर एक्सेट्रा। मतलब आप यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखते हो ना, तो सबसे पहले वो बफर करता था पहले, ठीक है। अभी तो 4G 5G की टेक्नोलॉजी आ गई है तो उतना बफर नहीं करता, कंटिन्यूस हमारा वीडियो चलने लगता है। बट मोस्ट ऑफ द केस अगर हमारा इंटरनेट का स्पीड स्लो होता है तो सबसे पहले क्या होता है, वो बफर करता है, कुछ उसके वीडियो को कंटेंट को डाउनलोड करेगा, फिर उसके बाद उसे आपको चलाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी बफर का एप्लीकेशन आ जाता है, तो वहाँ पे भी हम क्यू का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ क्यू के अंडर आ जाता है। MP3 मीडिया प्लेयर, CD प्लेयर, वो भी पहले के कुछ CD नहीं होते थे जब हमको उसको चलाते थे, तो ये बहुत पुराना एग्जांपल लिया है। तो वहाँ पे भी हमारा कुछ समय तक वो लोड करता था, फिर उसके बाद हमारे स्टार्ट होता था, हम फॉरवर्ड करते थे,
तो उसमें भी टाइम लगता था, बफर का कंडीशन वहाँ पे भी आता है। तो क्यू आर यूज टू मेंटेन, यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की। तो क्यू आर यूज टू मेंटेन द प्लेलिस्ट मीडिया प्लेयर इन ऑर्डर टू ऐड और रिमूव सॉन्ग फ्रॉम योर प्लेलिस्ट। आप अपने मोबाइल में कोई प्लेलिस्ट बनाते हो, उसमें कई सारे सॉन्ग्स ऐड करते हो, तो आप वहाँ पे आप यहाँ पे मतलब एक साथ सॉन्ग्स देखना चाहते हो, तो जो आपको पसंद आता है उसकी एक प्लेलिस्ट बनाते हो, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो प्लेलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है मीडिया प्लेयर में, वो भी एप्लीकेशन ऑफ क्यू के अंडर ही आता है, ठीक है। वो भी एक एप्लीकेशन है क्यू का। क्यू आर यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैंडलिंग इंटरप्ट, मतलब इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए ये भी हमारे क्यू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो विंडोज़ हो, चाहे मैकबुक हो, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे जो हैंडलिंग इंटरप्ट को जो हैंडल करता है वो क्यू ही करता है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो पहला टर्म आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड दूसरा टर्म आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो इसका एवरेज और वर्स्ट दो कंडीशन होता है। तो मतलब एवरेज मतलब अच्छा कंडीशन, वर्स्ट मतलब ख़राब कंडीशन, ठीक है। तो एवरेज कंडीशन में देखो यहाँ पे अगर क्यू की बात करते हो तो एक्सेस होता है, सर्च होता है, इंसर्ट होता है, डिलीट हो रहा है। एक्सेस मतलब आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। सर्च मतलब उसे खोज रहे हो, उसमें कुछ सर्च कर रहे हो। इंसर्ट मतलब उसमें जो हम इंसर्ट का जो होता था, हम क्या करते हैं जब हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, मतलब इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो रियर से, ठीक है, उसके रियर एंड से। तो मतलब क्या हो रहा है इंसर्शन। और डिलीशन मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, मतलब उसके एंड से आप एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो। कहाँ से? उसके फ्रंट एरिया से, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, एक्सेस के कंडीशन में बिग ऑफ एन होता है, थीटा एन होता है, सॉरी बिग नहीं है, थीटा एन होता है एक्सेस के कंडीशन में। अब बात करते हैं एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज एक्सेस थीटा एन होता है। सर्च के लिए थीटा एन होगा और जो इंसर्ट के लिए थीटा वन होगा, ठीक है। इंसर्ट के लिए आप देख लेना यहाँ पे जो है हमारा वो थीटा वन है, ठीक है। और डिलीट के लिए भी थीटा वन है। और वर्स्ट कंडीशन में हम बात करें तो इसका जो एक्सेस के लिए थीटा एन होता है, ठीक है, एन है। और सर्च के लिए वर्स्ट कंडीशन का मतलब वर्स्ट कंडीशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बाकी में सॉरी थीटा नहीं है, बिग ऑफ एन है, ठीक है। बिग ऑफ एन है एक्सेस के लिए, सर्च के लिए बिग ऑफ एन है, और इंसर्शन के लिए बिग ऑफ वन है, डिलीशन के लिए बिग ऑफ एन है। और वर्स्ट कंडीशन में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है इसकी, वर्स्ट कंडीशन में इसका बिग ऑफ एन होती है, ठीक है। तो आप एक बार इसे अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसे याद भी कर सकते हैं। तो अब फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्यू। क्यू कितने तरह के होते हैं? तो पहला होता है लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू। आगे के आने वाले वीडियोस में इसके बारे में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्यू के बारे में कुछ भी समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।